तो अगर थाना प्रभारी ने उसको अगर मान लीजिए रिकॉर्ड किया तो यह बात किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच कैसे गया? इसका मतलब है कि थाना में बैठे हुए अधिकारियों का वहां के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से साठगांठ है। उस बच्ची को न्याय मिले, और ये न्याय तब मिलेगा जब ये चारों लोग फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे, तभी उस बच्ची को न्याय मिलेगा और औरों के लिए भी ये सीख होगा। बैकुंठपुर के माननीय विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन अपराधियों को बचाने में कोई ना कोई माननीय बैकुंठपुर के या गोपालगंज के उसमें शामिल है, जो उन अपराधियों को बचाने में लगा है, और जो व्यक्ति अपराधियों के वो बचाने में लगा हो सकता है कि अपराधी उन्हीं के संरक्षण में भी हो। तो पकड़ने में अभी तक वहां की स्थानीय पुलिस विफल है। विधायक का बयान आता है कि वो जानते हैं कि अपराधियों को बचा कौन रहा है और उसका नाम भी नहीं खोल रहे हैं। बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत और बलहा गांव के एक 15 वर्षीय स्कूल की बच्ची का अपहरण हुआ था और उसके साथ 4 लोगों ने कुकृत्य किया था और वह बच्ची बेहोश हुई थी। और उसके बाद जब वह बच्ची अपने घर वालों को मिली, जब यह मामला सामने आया तो एफआईआर हुआ और जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई उसका पूरा परिवार आज जिस पीड़ा में है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। 4 लोगों के ऊपर एफआईआर हुए। इस मामले में 4 लोगों की संलिप्तता सामने आई। 1 आरोपी पकड़ा गया और 3 फरार हैं। लेकिन इसी बीच बैकुंठपुर के माननीय विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जिन अपराधियों को बचाने में कोई ना कोई माननीय बैकुंठपुर के या गोपालगंज के उसमें शामिल है, और उन्होंने कहा कि उनका पूरा जो उन्होंने पुलिस से बात किया है उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग अपने पास रखा है और उन्होंने इसका दावा किया कि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन अपराधियों को बचाने में लगे हैं। मैंने एक बयान के माध्यम से माननीय विधायक जी से आग्रह किया कि आप तत्काल ये जो आपके पास जो एविडेंस है उस एविडेंस को जारी करिए, लेकिन आज तक जारी नहीं हुआ। तब अंत में मुझे गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखना पड़ा और मैंने इस पत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय को कहा है कि चूंकि एक सबसे कष्ट का विषय यह है कि 3 अपराधी फरार हैं और उनको पकड़ने में अभी तक वहां की स्थानीय पुलिस विफल है। विधायक का बयान आता है कि वो जानते हैं कि अपराधियों को बचा कौन रहा है और उसका नाम भी नहीं खोल रहे हैं। तो पुलिस को मदद करने के लिए, उस पीड़िता को न्याय मिले और वो अपराधी शीघ्रातिशीघ्र पकड़े जाएं, इसके लिए मैंने पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को पत्र लिखा है। मैंने कहा है कि पुलिस माननीय विधायक जी से वो एविडेंस प्राप्त करे। एविडेंस प्राप्त करे तो पता चलेगा कि कौन व्यक्ति है जो उन अपराधियों को बचाने में लगा है, और जो व्यक्ति अपराधियों के वो बचाने में लगा हो सकता है कि अपराधी उन्हीं के संरक्षण में भी हो। इस नाते अगर विधायक जी ये एविडेंस पुलिस को स्वतः नहीं देते हैं तो पुलिस का भी दायित्व है, चूंकि ये मामला प्रकाश में आ चुका है। विधायक जी ने ये बात कहा है कि मेरे पास वो मोबाइल से बातचीत करने का टेप है, तो पता तो चले कि किस आदमी ने उस समय अपराधियों को बचाया, क्योंकि पहले अपराधी पकड़ा गया और फिर अपराधी छूट गया, फिर उसकी गाड़ी जब्त हुई और अब वही अपराधी फरार है। तो इसके बीच में कोई ना कोई है। तो जिसने भी उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया उसको पुलिस के नजर में वो आना चाहिए। पुलिस उस व्यक्ति के माध्यम से उन अपराधियों तक पहुंच सकती है और इसका खुलासा बैकुंठपुर के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने अभी तक नहीं किया, और इसलिए मैंने यह पत्र आज पुलिस अधीक्षक गोपालगंज को दिया है, क्योंकि पुलिस अब माननीय विधायक से वो एविडेंस कलेक्ट करे, उस एविडेंस के माध्यम से अपराधियों को बचाने वाले व्यक्ति की पहचान करे और उस अपराधियों को बचाने वाले व्यक्ति के माध्यम से उन अपराधियों के गर्दन तक पुलिस पहुंचे। हर हाल में लोग आंदोलित है, बैकुंठपुर में लोग, पूरे जिले के लोग इस बात को लेकर आंदोलित है
लोग चाहते हैं कि 15 साल की बच्ची जिसके साथ इतना घिनौना कांड हुआ, उस बच्ची को न्याय मिले। और ये न्याय तब मिलेगा जब ये चारों लोग फांसी के फंदे तक पहुंचेंगे, तभी उस बच्ची को न्याय मिलेगा और औरों के लिए भी ये सीख होगा। इसीलिए यह मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, यह मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील है और इसीलिए मैंने यहाँ के गोपालगंज के पुलिस कप्तान को यह पत्र भी दिया है और जिस जिस चैनल में उनके बयान आए माननीय विधायक जी के, उसको हमने अपना पेन ड्राइव में रख करके और उनको दिया है कि भाई आप इन चीजों के माध्यम से आप उनसे पता करिए कि उनके पास किस व्यक्ति का क्या एविडेंस है। इसमें एक बात और सीरियस है कि अगर किसी व्यक्ति का थाना प्रभारी से बात हो रहा है, तो अगर थाना प्रभारी ने उसको अगर मान लीजिए रिकॉर्ड किया, तो यह बात किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच कैसे गया। इसका मतलब है कि थाना में बैठे हुए अधिकारियों का वहां के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से साठगांठ है। वो लोगों से थाना प्रभारी बात करता है और बात करने के बाद वो जो एविडेंस है वो यहाँ के विधायक को सप्लाई करता है। तो ये पुलिस की गोपनीयता पर भी सवाल उठते हैं और इसीलिए मैंने आज एक पत्र यहाँ के पुलिस अधीक्षक को लिखा है कि पुलिस निष्पक्ष रूप से काम करे। इसके लिए आवश्यक है कि यदि कोई अधिकारी या कोई पदाधिकारी यदि वहां अपराधियों को बचा रहा होगा तो उसका भी चेहरा सामने आएगा। वहां का कोई नेता अभिनेता अगर वो अपराधियों को बचा रहा होगा तो उसका भी चेहरा सामने आएगा और यदि कोई एविडेंस छुपा रहा होगा तो उसका भी चेहरा सामने आएगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरी इच्छा है ये सच सामने आना चाहिए और इसके लिए मैंने पुलिस अधीक्षक को आज पत्र लिखा। इस जिले में पिछले कुछ महीनों में 70 दिनों में 10 हत्याएं देखी है और अब पिछले 30 दिनों में 5 लड़कियों के साथ ऐसा घटना हुआ है, जिसमें कोई भी शामिल है, बकरऊ शामिल है, आपके यहाँ भी शामिल है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर पुलिस सख्ती से अपराधियों से निपटे, ये सरकार का भी संकल्प है, ये मेरा भी संकल्प। और एक इस जिले का एक नागरिक होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि पुलिस को भी मैं सहयोग करूं कि अपराधी तक पुलिस पहुंचे। और उसी कर्तव्य के निर्वहन के लिए मुझे ये विषय ध्यान में आया कि जब विधायक वहां के जो लोकप्रिय विधायक हैं, जिनको जनता ने जिताया है, जिनके ऊपर वहां के जनता के रक्षा की जिम्मेवारी है, यदि उनके पास ये एविडेंस है तो उनको इस एविडेंस को सार्वजनिक करना चाहिए या उस एविडेंस को पुलिस कप्तान को दे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो राजनीति कर रहे थे। तो मैं एक तो उनका झूठ भी खुलना चाहिए और यदि उनके पास है तो उनका एविडेंस भी जनता के सामने और पुलिस के सामने आना चाहिए। और पुलिस को फायदा इससे ये होगा कि जैसे ही पुलिस को मालूम होगा कि वो कौन सज्जन है जो अपराधियों को बचा रहे हैं, तो पुलिस उनके मोबाइल का नंबर और उन अपराधियों के मोबाइल के नंबर को जब सर्विलांस पर डालेगी तो पता चल जाएगा वो अपराधी कहाँ है। ऐसे आज मेरी पुलिस महकमे में बात हुई, पता चला कि वो इन्होंने कोर्ट में उन लोगों के इश्तिहार के लिए आवेदन दिया है। तो इश्तिहार करेंगे, कुर्की करेंगे और तब तक इनमें से कुछ अपराधी देश छोड़ करके भाग जाए, तो इससे बात बनेगी नहीं। इन अपराधियों को जो इन लोगों ने कुकृत्य किया है उसकी सजा इतनी भयानक होनी चाहिए जिसकी कल्पना कोई नहीं किया हो। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं।